नमस्कार साथियों। आज हम सभी लोग चैप्टर 3 के अगले बिंदु की तरफ बढ़ेंगे। आज का जो शीर्षक है वो है रैखिक युग्म का बीजगणितीय विधि से हल। आप इस चैप्टर में थर्ड चैप्टर में आप अलग अलग प्रकार से दिए गए रैखिक समीकरण का, दिए गए रैखिक युग्म का हल निकाले हैं। इसमें हम लोग 3 अलग अलग विधि से देखेंगे। पहली विधि क्या है? विस्थापन विधि। ठीक है। दूसरी है क्या? प्रतिस्थापन। तीसरी है वज्र गुणन। ठीक है। तो आज हम लोग पहले देखेंगे विस्थापन विधि। ठीक है। विस्थापन विधि क्या होता है? जैसे नाम से ही वाक्य में विस्थापन मतलब एक्स और वाई वाला रहेगा, तो एक्स का मान हम वाई में ले जाएंगे, एक्स का मान दूसरे समीकरण में क्या कर देंगे? रख देंगे। वो कहाँ रखेंगे? एक्स की जगह रखेंगे। ठीक है। तो चलिए उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। ले लेते हैं उदाहरण के तौर पे एक्स ऋण 15y बराबर 2, एक्स धन 2y बराबर 3। तो इसको मान लेता हूँ पहला समीकरण, इसको मान लेता हूँ मैं दूसरा समीकरण। तो मैं लिखता हूँ समीकरण नंबर 2 से। क्यों समीकरण नंबर 2 से? क्योंकि यहाँ एक्स के में कोई भी अंक नहीं है, इसलिए इसको पक्षांतर करने में हमको आसानी होगा। पक्षांतर का मतलब क्या होता है? बराबर के इस तरफ से इस तरफ जाना। ठीक है। उसको हम पक्षांतर बोलते हैं। ठीक। पक्षांतर के दौरान चिन्हों का भी परिवर्तन होता है। अगर इधर धन है तो उधर ले जाएंगे तो ऋण हो जाएगा, इधर ऋण है तो उधर ले जाएंगे तो धन हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए समीकरण नंबर 2 से एक्स बराबर 3 ऋण 2y, ये पक्षांतर हो जाएगा। तो यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, मान रख देंगे तो क्या मिलेगा? देखिए 7x ऋण 15y बराबर 2। तो यहाँ x है तो x जगह इस पूरे मान को क्या कर देंगे? रख देंगे। ठीक है। तो देखिए 7 गुणे x ऋण 2y ऋण 15y बराबर 2। ठीक। क्या किया हमने? x की जगह पे ये पूरे मान को क्या कर दिया? रख दिया। अब इसको अंदर हल करेंगे तो क्या मिलेगा? 7x ऋण 14y ऋण 15y बराबर 2। ठीक है। एक्स नहीं, यहाँ पे 3 है तो 3 रहेगा। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 7 लिखे 21। ठीक है। इसको उधर पक्षांतर के इन दोनों को जोड़ देंगे तो ऋण ऋण होता है तो क्या होता है? ऋण हो जाता है लेकिन जुड़ जाता है। तो 15 14 कितना हो जाएगा? 29y। और ये उधर चला जाएगा तो ऋण में हो जाएगा 21। ठीक। तो ऋण 29y बराबर, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा? ऋण में 19। क्यों क्यों ऋण में 19 आएगा? क्योंकि ये जो अंक है ऋण में है और वो भी बड़ा है। ठीक, इसलिए। ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 19 बटा के ऋण 29। ठीक। क्योंकि ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो जब गुणा में होता है तो पक्ष बदलता है तो गुणा में हो जाता है। ठीक है। अब ये कट जाएगा तो y बराबर क्या मिल गया हमको? 19 बटा के 29। ठीक। अब इसका क्या करेंगे? हम इसको इस वाले में रख देंगे। ठीक। जब इसमें रखेंगे तो जो हमारा मान मिलेगा वो x का मिल जाएगा, ये y का। यही होता है हमारा प्रतिस्थापन विधि। ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम x में भी मान रख के देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है। चलिए, तो ये था x बराबर 3 ऋण 2y। तो अब यहाँ y का मान रख दें तो x बराबर 3 ऋण 2 गुणे 19 बटा के 29। ठीक है। तो 29 के कितना हो जाता है? 81 ऋण 38। ठीक। 19 दूना 38, 3 और 27 87 होगा।
81 में, ठीक है। तो अब इसको घटाएंगे तो में भी 49 आना चाहिए, 49/29, ठीक। 100 एक्स बराबर कितना हो गया 49/29 और वाई बराबर कितना हो गया 19/29। बात समझ में आ रही है, ठीक। ये भी चीज़ यही हमको करना है। तो हम इसको क्या करते हैं, आइए सीधे हम लोग प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली 3.3, ठीक है। प्रश्नावली 3.3 में क्या दिया है कि नीचे रखी युग्मों को दिए गए, जो भी रखी युग्म दिया है नीचे, उसको क्या करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें, ठीक है। तो पहला का पहला क्या सवाल है, ये एक्स धन वाई बराबर 14, दूसरा है एक्स ऋण वाई बराबर 4। तो इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1, इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2, ठीक है। तब इसको हल करते हैं। तो चलिए समीकरण नंबर 2 से ले लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 से क्या करेंगे, एक्स और जो ऋण वाई है उसको उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 4 धन वाई हो जाएगा, ऋण इधर आएगा तो धन में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब नहीं लिखकर ऐसा लिखेंगे, एक्स के मान को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। रखने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो एक्स धन वाई बराबर क्या है 14। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस पूरे मान को रखेंगे तो ये हट जाएगा। तो चलिए 4 धन वाई बराबर 14, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब ये हट गया, यहाँ से यही आ गया, बात बराबर समझ में आ रही है। चलिए आगे करते हैं। अब वाई वाई जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2y और 4, तो 4 धन 2y बराबर कितना हो जाएगा 14। तो 4 उधर चला जाएगा तो 2y बराबर 14 ऋण 4। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 14 में से 4 जाएगा 10 और y बराबर कितना हो जाएगा 10/2 कट जाएगा, तो y बराबर 5। अब क्या करें, y बराबर 5 को x में रखने पर तो रख दें, तो क्या मिल जाएगा y बराबर 5। तो x बराबर क्या है 4 धन y, तो x बराबर 4 धन y की जगह क्या रखें 5, तो x का मान कितना मिल जाएगा 9। तो अतः हम लिख सकते हैं कि x बराबर कितना है 9 और y बराबर 5। ये हमारा क्या है हल हुआ, ठीक है। तो चलिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा में क्या है, एक्स नहीं एस है, एस ऋण टी बराबर 3 s/2 धन 2 नहीं 3 है यहाँ पे 3 t/2 बराबर 6। तो इसको मान लेते हैं पहला समीकरण, इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण, ठीक है। तो हम इससे पहले समीकरण को लेते हैं, तो लिखते हैं क्या, समीकरण 1 से क्या करेंगे, इससे टी को उधर पक्षांतर करें तो एक्स बराबर मिल जाएगा, तो s बराबर 3 धन टी हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, s के मान को समीकरण 2 में क्या कर दें रख दें, तो रखने पर तो क्या मिल जाएगा 3 + t/3 धन t/2 बराबर 6। 2 और 3 का लसा लेंगे कितना आ जाएगा 6, ठीक है। 3 का भागा 6 में करेंगे कितना आएगा 2, तो 2 गुणे 3 धन टी धन 2 का भागा 6 में करेंगे कितना आएगा 3, 3 का ऑप्शन गुणा करें टी बराबर 6, ठीक है। अब इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, तो 2 गुणे 3t धन 3t बराबर 6 गुणे 6, तो इसको हम लिख दें 6 के 36, इसको अंदर गुणा कर दें तो 2 3 6 धन इसके साथ हुआ। अब इसके साथ करेंगे तो 2t धन 3t अब 36, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको उधर पक्ष भगा देंगे, तो 5t बराबर 36 ऋण 6, टी बराबर कितना आ जाएगा 30/2
5, एक कट जाएगा तो टी बराबर कितना आ जाएगा 6। अब क्या करें, टी बराबर 6 को एस में रखने पर टी में एस में रख दें तो क्या मिलेगा, एस बराबर 3 धन 6, कितना कितना आ जाएगा 9। अतः क्या मिलेगा, टी बराबर 6, एस बराबर 9। ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो वो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को कमेंट करके बताया जरूर। ठीक है, उसका भी डाउट हम हल कर देंगे। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या है, 3x ऋण y बराबर 3, 9x ऋण 3y बराबर 3। ठीक है, तो देखा जाए इस समीकरण को हम हल कर सकते हैं। तो इसको आप पहला मान लीजिए, इसको दूसरा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हम लिख सकते ऐसे नहीं, समीकरण 2 को हम लिख सकते हैं। चलिए लिख ले, तो क्या हो जाएगा, 3 से कट रहा है तो काट दीजिए, 3x ऋण y बराबर 1। ठीक है, तो अब क्या करें, ये समीकरण नंबर 2 है, ये है, ये 3 हो गया। ठीक है, वो 2 है, ये 3 हो गया। ठीक, तो समीकरण 3 से क्या आ जाएगा, 3x बराबर y उधर ट्रांसफ़र हो जाएगा 1 + y। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हैं, एक को इधर y को उधर, तो 3x ऋण 1 और उधर y। ठीक, अब इस y का क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में मान रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिल जाएगा, 3x ऋण y का मान क्या है 3x ऋण 1 बराबर 3। इसको हल कर दें तो 3x ऋण 3x ऋण धन बराबर 3। ठीक, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा तो हमको क्या मिला, 1 बराबर 3। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, x या y का कोई भी मान नहीं आ रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पे लिख क्या सकते हैं हम लोग, अतः x बराबर y नहीं, दिए गए रैखिक योग संपाती हैं, इसलिए इसका या इसके अनेक हल होंगे। ठीक, ऐसी केस क्या हो जब आए तो क्या होती है, तो उसमें x y का मान नहीं निकलता है। ठीक है, जब नहीं निकलता है, x y कट जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, संपाती। ठीक, संपाती का मतलब एक के ऊपर एक ही रेखाएं हो जाती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये 5वां सवाल है, इसको पहला मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो हम सीधा सा चलते हैं समीकरण नंबर 2 से। ठीक, तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 3x ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा, कड़ी में 8y। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, कड़ी में 8 बटा कड़ी में 3y। ठीक है, तो x का मान अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 के y x में रख दें। तो x के मान को समीकरण 1 में रखने पर क्या मिल जाता है, देखा जाए, कड़ी में 2 x जो है इस पूरे मान को रख दें, कड़ी में 8 बटा के कड़ी में 3 y धन
कड़ी में 3 y बराबर 0। ठीक है, अब इसको जब हल करते हैं तो क्या आता है, इसको हम बटा में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको गुणा करें तो कड़ी में 16 y धन इसका इसमें इसको बटा 1 न लिखकर हम इसका सीधे इसमें गुणा कर भी सकते हैं, और उसके बाद इसका 0 के साथ गुणा कर दें। तो इसका गुणा करें तो कड़ी में 9y बराबर 0 हो जाएगा। तो ये क्या देगा हमको, 4y धन 3y बराबर 0। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 7y बराबर 0। तो y का मान क्या आ गया, 0। ठीक, अब क्या करें, y के मान को कहाँ रख दें, x में रखने पर। ध्यान समझिए प्रतिस्थापन कैसे हो रहा है। यहाँ हमने x का क्या कर दिया, समीकरण 1 में रखा, यहाँ से y का मान निकला, y का कहाँ कर देंगे, इसमें रख देंगे, यही प्रतिस्थापन है। ठीक है, x जगह y की जगह x। ठीक, तो x बराबर कड़ी में 8 बटा के कड़ी में 3 गुणे 0। तो x का भी मान क्या आ जाएगा, 0। अतः x बराबर क्या मिला, 0, y बराबर क्या मिला, 0। ये हमारा क्या आंसर। ठीक है, जिसको कहीं डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, सवाल संख्या 6 ये है, सवाल संख्या 6। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग एक साथ हल करते हैं। चूँकि 3x कैसे हल करेंगे, देखिए दोनों बटा में है, ये भी, तो इसको पहले आप नॉर्मल जैसे रैखिक समीकरण होता है उस तरह से लाएंगे। तो इसका इसमें गुणा कर दे, इसका इसमें गुणा कर दे, फिर इन दोनों का गुणा करके इधर गुणा करके, तो देखिए कैसे होता है। इस 3 का गुणा 3 के साथ, तो 3 गुणे 3x ऋण 2 गुणा 5 के साथ 5y गुणे 2। ठीक, बराबर इन दोनों गुणा ऋण 2 गुणे 3 गुणे 2। ठीक, अब इसको हल करते हैं, कितना जाएगा, 9x ऋण 10y बराबर 2 3 6 2 के 12। इसको मान लेते हैं नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वाह, अब इसको हल करते हैं तो उसी तरह इसको भी 2 का इसमें 3 का इसमें, तो 2x धन 3y बराबर 13 बटा के 6 गुणे 3 गुणे 2 मतलब 6 से 6 कट जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, 2x धन 3y बराबर 13। इसको मान कर ले समीकरण नंबर 2। ठीक, अब यहाँ से काम आपका स्टार्ट होता है। ठीक, समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा अपने को, 9x बराबर ऋण में 12 धन 10y। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x को उधर भगा दें, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 12 धन 10y बटा के 9। ठीक है, x के मान को y में क्या समीकरण नंबर किसी में, ये समीकरण नंबर 1 से किए थे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, रख देते हैं, क्या आ जाएगा, 2 गुणे ऋण में 12 धन 10y बटा के 9 धन 3y बराबर 13। ये हमारा समीकरण था, यहाँ x था। ठीक, तो x जो है ये पूरा मान रख दिया गया। ठीक, अब इसको हल किया जाए तो 2 का अंदर गुणा, तो ऋण में 24 धन 10 गुना के 20y धन 9 का इसके साथ गुणा कर नकली 27y 9 का 13 के साथ, तो 13 9 117। ठीक है, नतली 27 9 कम 9 2 11। अब ये एक साथ जुड़ जाएगा, उधर चला जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 47y बराबर 117 धन 24। ठीक है, चलिए तो y बराबर क्या हो जाए, इसको जोड़ा जाए, 7 4 11 2 1 3 1 4 1 बटा के 47। इससे इसको काटा जाए तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक, 3 7 21 3 चौके 12
2 14, ठीक। अब क्या करें, y को x में रखने पर क्या मिल जाएगा, तो x क्या है अपने पास, x बराबर -12 धन 10 y, तो y गुणे 3 ताकि गुणे 3 बटा के 9, ठीक। अब इसको हल कर दें तो -12 धन 30 बटा के 9, ठीक। तो कितना आएगा 18 बटा के 9, काटेंगे तो कितना आएगा 2, ठीक। तो इस तरीके से x का मान कितना आया 3, y का, और x का मान कितना आया 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, अतः x बराबर 2, y बराबर 3, ठीक है। चलिए अगले सवाल की सवाल संख्या 2 भी आपको बता देते हैं, ठीक है। अब ये सवाल संख्या 2 है, जिसमें ये 2 संकट दिया हुआ है। कह रहा है कि संकट 2x धन 3y बराबर 11, 2x ऋण 4y बराबर 24 को हल कीजिए तथा एक संकट दिया है y बराबर mx प्लस 3, ठीक है। इसमें m के मान को पूछा है, ठीक है। तो m के मान को कैसे हल करते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसको जैसे हम लोग हल करते थे इसी तरह हल करेंगे। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 से, ठीक। तो समीकरण 2 से क्या मिलेगा हमको, 2x बराबर -24 धन 4y, ठीक है। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, -24 धन 4y बटा के 2, सब कट जाएगा 2 से, तो ऋण में 12 धन 2y x का मान आया, ठीक। तो x को या x के मान को लिखेंगे, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, देखिए रखने पर क्या मिलता है, 2 गुणे ऋण में 12 धन 2y धन 3y बराबर 11, ठीक है। 2 का अंदर गुणा करें तो पहले 12 के साथ करें तो ऋण में 24 मिल जाएगा, धन 2 का 2 के साथ करेंगे तो 4y धन 3y बराबर 11। अब इसको उधर पक्षांतर करें, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7y बराबर 11 धन 24, ये इधर आएगा ऋण वाला तो धन हो जाएगा। तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 35 बटा के 7, ठीक। तो हल क्या आएगा, y बराबर 7 × 5 = 35 आ गया। तो अब क्या करेंगे, तथा y को x में एक मिनट रखने पर, y को x में रखने पर, तो रखिए x बराबर कितना है, ऋण में 12 धन 2 गुणे 5, तो ऋण में 12 धन 10 कितना है, ऋण में 2, ठीक। तो अब क्या है, y बराबर mx धन 3, तो इसमें क्या कर देंगे, x व y का मान रखने पर, ठीक, रख दें। तो y का मान कितना है 5, m का मान कितना है, x का मान कितना है 2, तो ऋण में 2 m धन 3, 3 को उधर पक्षांतर कर दें तो 5 ऋण 3 बराबर ऋण में 2 m, हो जाएगा 2 बटा के ऋण में 2 बराबर m, तो m बराबर ऋण में 1, अतः x बराबर कितना हुआ, ऋण में 2, y बराबर 5, m बराबर ऋण में 1, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बताए गए सारे सवाल आपको समझ में आ रहे हैं, तो अपने भाई बहन दोस्त मित्र और जान पहचान के जितने लोग हैं उन लोगों को इसको साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगले वीडियो की आपको
जानकारी मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।